फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने सेकंड प्लगइन ऑफ दिस कोर्स, दैट इज स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो लेआउट हमने क्रिएट किया था एज स्टूडेंट, उसके फॉर्म को किस तरीके से यूज़ करके हम स्टूडेंट्स को क्रिएट कर पाएँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स जो मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ वो आप तक पहुँच पाए। चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो ये फ्रेंड्स हमने सेकंड प्लगइन इस कोर्स में क्रिएट किया है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जितने वीडियोस हैं इस प्लेलिस्ट में उन सभी को देखें, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है प्लगइन डेवलपमेंट का वर्डप्रेस में वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पर स्टूडेंट सिस्टम के अंदर हमारे पास दो लेआउट्स हैं, जैसे कि लिस्ट स्टूडेंट एंड ऐड स्टूडेंट। यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं, हमारे पास एक लेआउट है। इस लेआउट के अंदर हमारे पास एक फॉर्म है। अब इसी फॉर्म को यूज़ करके हम क्रिएट करने वाले हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इन डेटास को हम सेव करने वाले हैं अपने टेबल में कॉल्ड wp_student system। रिमेंबर, ये टेबल को भी हमने डायनामिक तरीके से क्रिएट किया था ऑन प्लगइन एक्टिवेशन। तो बेसिकली इस वीडियो में हम इस फॉर्म के डेटा को सेव करने वाले हैं अपने इस टेबल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास वो लेआउट है जिस लेआउट को यूज़ करके हमने इस फॉर्म को डिज़ाइन किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये हमारे पास एक फॉर्म टैग है। इस फॉर्म टैग में यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है एक्शन, जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ को पास करेंगे ताकि इस फॉर्म को जब हम सबमिट करें तब वो सारा का सारा डेटा हमारे इस यूआरएल पर सबमिट हो सके। और एक बार अगर डेटा सबमिट हो जाती है देन उस यूआरएल के पास जाकर उसे हम रिसीव करेंगे, सैनिटाइज करेंगे एंड देन हम उसे सेव करेंगे। यहाँ पर यूआरएल पैरामीटर पास करने के पहले अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे, तो ये हमारा वो लेआउट है जिसे ओपन करने के लिए हमारे पास जो यूआरएल है दैट इज admin.php page equals to add-student। इसी यूआरएल को मैं यूज़ करूँगा इसके एक्शन एट्रीब्यूट में, ताकि इस फॉर्म को अगर हम सबमिट करें तो इसके फॉर्म सबमिशंस, डेटा को रिसीव करने का काम और उसे सेव करने का काम हम उसी पेज पे कर सकें। तो सिंपल हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसके एक्शन एट्रीब्यूट में हम पास कर देंगे। एक बार हमने पास कर दिया, इसका मतलब कि अगर हम क्लिक करते हैं इस सबमिट बटन पे तो ये सारा का सारा डेटा इस यूआरएल पे सबमिट होने वाला है। तो अब क्वेश्चन ये है कि सबमिट तो हो गया, बट हम इसे कहाँ रिसीव करेंगे और किस तरीके से हम सेव कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, या कोर PHP के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके फॉर्म हैंडलिंग का कोड हम यहीं पे लिख सकते हैं, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू चलें तो इस फॉर्म के सबमिशन को हैंडल करने के लिए हम जाने वाले हैं अपने इस क्लास के अंदर, और इस क्लास के अंदर हम जाएंगे अपने कॉलबैक फंक्शन में, जिस कॉलबैक फंक्शन को यूज़ करके हमने उस लेआउट को डिस्प्ले किया है। और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं इफ। ये है हमारा फॉर्म सबमिशन कोड। फॉर्म सबमिशन कोड इफ ग्लोबल कांस्टेंट सर्वर, इसके अंदर सिंगल कोट या डबल कोट हम टाइप करने वाले हैं रिक्वेस्ट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। रिमेंबर, ये पोस्ट कैप्स में होने वाला है। यहाँ पर एक बार हमने इस फॉर्म को सबमिट कर लिया, एक्शन एट्रीब्यूट के तहत ये जो फॉर्म सबमिशंस के डेटा जाने वाले हैं वो जाने वाले हैं हमारे इस कॉलबैक फंक्शन में, क्योंकि इस यूआरएल के लिए जो हमने पेज चूज़ किया है वो है हमारी ऐड स्टूडेंट लेआउट। तो यहीं पे हम सारे कोड को लिखने वाले हैं एंड हम यूज़ करने वाले लॉजिकल एंड, और उसके बाद हम जाएंगे इस बटन एट्रीब्यूट के पास और ऐड करने वाले हैं नेम एट्रीब्यूट इक्वल्स टू btn सबमिट। सिंपल हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद each set पोस्ट सिंगल कोट या डबल कोट एंड btn_submit। तो यहाँ पर सक्सेसफुल तरीके से फॉर्म सबमिट करने के बाद हम इस इफ ब्लॉक के अंदर लैंड होंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं सारा डेटा को प्रिंट करना चाहूँ ताकि हम ये देख पाएँ कि सक्सेसफुल तरीके से यहाँ हम आ पा रहे हैं, प्रिंट आर $_post
सेव करने के बाद अगर हम जाएं ब्राउज़र पे, रीलोड करें और यहाँ पर कुछ डमी डेटास को अगर हम फिल करते हैं, क्लिक ऑन सबमिट, तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक एरे है। उस एरे के अंदर हमारे पास वो सारा डेटा है जो हमें चाहिए एक स्टूडेंट को क्रिएट करने के लिए। तो सिंपल हम इस फॉर्म को रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद हम यूज़ करेंगे ग्लोबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट के इंसर्ट मेथड को और हम देन उसे इंसर्ट करेंगे। तो हम यहाँ इसे रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद नेम इक्वल्स टू अंडरस्कोर पोस्ट एंड नेम एट्रीब्यूट। साथ ही साथ हम कुछ वर्डप्रेस के फंक्शंस को यूज़ करने वाले हैं, जिन फंक्शंस के थ्रू हम अपने वैल्यूज़ को सैनिटाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम नेम वैल्यू को गेट करने के बाद हम डालेंगे उसको सैनिटाइज टेक्स्ट फील्ड, सैनिटाइज अंडरस्कोर टेक्स्ट फील्ड नाम का एक वर्डप्रेस फंक्शन है जिसके अंदर हम पास करने वाले नेम वैल्यू, ताकि कोई इनवैलिड एंट्री हो हमारे इस फील्ड के अंदर तो उसको ये सैनिटाइज कर पाए। इसी को मैं कॉपी करने वाला हूँ। कॉपी करने के बाद हम पेस्ट करेंगे 3 मोर टाइम्स, जैसे कि ईमेल के लिए। नेक्स्ट होगी हमारी जेंडर एंड फाइनली फॉर फोन नंबर। इसी तरीके से अगर मैं नेम एट्रीब्यूट को अगर हम थोड़ा चेक कर लें, जैसे कि नेम के केस में नेम है, ईमेल के केस में ईमेल है, सिंपल हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ईमेल, जेंडर एंड फॉर फोन नंबर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वैल्यूज़ को हमने रिसीव कर लिया, सैनिटाइज कर लिया। अब हम उसे सेव करेंगे, बट सेव करने के पहले हम इंपोर्ट करने वाले हैं अपने ग्लोबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट। सो ग्लोबल WPDB और इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम कॉल करेंगे इंसर्ट मेथड को। सो WPDB इंसर्ट मेथड, और इस इंसर्ट मेथड के अंदर हमें जो फर्स्ट वैल्यू पास करना है दैट इज ऑल अबाउट द टेबल नेम। तो यहाँ पर जो हमारे पास टेबल नेम है दैट इज WP अंडरस्कोर स्टूडेंट सिस्टम। तो यहाँ पर इस डायनेमिक प्रीफिक्स को गेट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं, अगर मैं इसके नीचे यूज़ कर लूँ, टेबल प्रीफिक्स, टेबल अंडरस्कोर प्रीफिक्स इक्वल्स टू ग्लोबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट एरो ऑपरेटर एंड प्रीफिक्स। तो ये हमें लाके देने वाला है WP अंडरस्कोर। अब यहाँ पर जो फर्स्ट पैरामीटर हमें पास करना है दैट इज टेबल नेम। तो यहाँ पर जो टेबल नेम है हमारे पास WP अंडरस्कोर स्टूडेंट सिस्टम। सिंपल हम इसे ही कॉपी करने वाले हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर सिस्टम को, और बाकी का ये जो वैल्यू है हमारे पास जो प्रीफिक्स है ये हम वेरिएबल के थ्रू गेट कर लेंगे। तो हम कॉपी कर लेते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर सिस्टम को। कॉपी करने के बाद हम पेस्ट कर देंगे, साथ ही साथ हमें इसे अटैच करना है। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ कर्ली पेयर्स, और इस कर्ली पेयर्स के अंदर हम पुट करने वाले हैं अपने PHP वेरिएबल को दैट इज टेबल अंडरस्कोर प्रीफिक्स, या आप इस वेरिएबल को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। बेसिक कंसर्न है कि हमें अपने टेबल प्रीफिक्स को कनकैटिनेट करना है अपने टेबल नेम के साथ। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो डॉट यूज़ करके या विद इन कर्ली पेयर्स। नेक्स्ट पैरामीटर जो होने वाला है इस इंसर्ट मेथड के अंदर वो ये कि हमें पास करना है एरे ऑफ डेटा, जो डेटा हमें इस टेबल में इंसर्ट करना है। सो इस टेबल में स्टूडेंट क्रिएट करने के लिए जो कॉलम्स चाहिए, जो वैल्यूज़ चाहिए दैट इज नेम, ईमेल, जेंडर एंड फोन नंबर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्पेसिफाई करने वाला हूँ कॉलम नेम्स, नेम, ईमेल, जेंडर एंड फोन नंबर। अब हम अटैच करने वाले हैं वैल्यूज़ को। तो नेम वेरिएबल फॉर नेम वैल्यू, ईमेल वेरिएबल फॉर ईमेल वैल्यू, जेंडर फॉर जेंडर एंड फोन नंबर फॉर फोन नंबर। तो सक्सेसफुली हमने डेटा को रिसीव किया, रिसीव करने के बाद सैनिटाइज किया एंड फाइनली हमने उसे सेव किया। सेव करने के बाद अब कैसे कंफर्मेशन हमें मिलने वाला है ताकि ये पता चल सके डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि एक बार स्टूडेंट सेव हो गया तो उसकी जो जनरेटेड आईडी होगी उस आईडी को हम गेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी
इक्वल्स टू WPDB और मैं यूज़ करने वाला हूँ insert_id। तो एक बार ये रो वैल्यू अगर सेव होती है, सेव होने के बाद जो ID कॉलम है वो ऑटो इंक्रीमेंटेड है, तो इसकी एक ID वैल्यू जनरेट होगी। जनरेट होने के बाद वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब डेटा सेव हुआ है, अदरवाइज डेटा सेव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इफ स्टूडेंट ID ग्रेटर देन 0 डेटा सेव हुआ है, अदरवाइज फेल टू सेव डेटा। तो सबसे पहले हम काम करेंगे इस इफ ब्लॉक के अंदर। इसका मतलब स्टूडेंट सेव हो चुका है, तो हमारे पास एक कंफर्मेशन मैसेज आना चाहिए हमारे फ्रंट एंड पे कि दैट इज स्टूडेंट सेव्ड सक्सेसफुली। तो हम क्या करने वाले हैं, अपने इस क्लास के अंदर दो मेंबर वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। सो प्राइवेट मैसेज एम्प्टी वैल्यू के साथ हम उसे इनिशियलाइज कर देते हैं, प्राइवेट एंड स्टेटस। अब इन दोनों वेरिएबल्स को हम असाइन करने वाले हैं कुछ वैल्यूज आफ्टर सक्सेसफुल सेव ऑफ डेटा। तो हम चाहेंगे अपने इस इफ ब्लॉक में डेटा अगर सेव हो चुका है, इसका मतलब दिस मैसेज, उस मैसेज वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमने यूज किया है दिस कीवर्ड। सो दिस एरो ऑपरेटर मैसेज इक्वल्स टू स्टूडेंट सेव्ड सक्सेसफुली, और स्टेटस होने वाला है दिस स्टेटस इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से अगर मैं जाऊं एल्स ब्लॉक में, इसका मतलब डेटा सेव नहीं हुआ है, तो दिस मैसेज इक्वल्स टू फेल्ड टू सेव डेटा, और जो स्टेटस होने वाला है दैट इज दिस स्टेटस इक्वल्स टू 0। और अब हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे कोड को मीन्स ग्लोबल से लेके यहाँ तक ये सारे कोड को हम कट कर लेंगे और एक प्राइवेट मेथड क्रिएट करने वाले हैं अपने इस क्लास के अंदर। सेव स्टूडेंट फॉर्म डेटा, प्राइवेट फंक्शन सेव स्टूडेंट फॉर्म डेटा, और इस मेथड के अंदर हम उन सारे कोड को पेस्ट करने वाले हैं। सो सिंपल, हमने सारा कोड पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर इस मेथड को हम सिंपल कॉल करने वाले हैं अपने इस एड स्टूडेंट कॉलबैक मेथड के अंदर। हमने कॉल कर दिया, तो क्या होने वाला है, इस मेथड को हम कॉल करेंगे यूजिंग दिस ऑपरेटर। तो होने वाला क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक लेआउट है। इस लेआउट में हमने डेटा को फिल किया, सबमिट किया। तो सबमिट होने के बाद हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई, पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप की btn सबमिट, तो वहाँ पर इस मेथड को हमने कॉल किया। कॉल करने के बाद इस मेथड ने डेटा को रीड किया, सैनिटाइज किया, सेव किया। सक्सेसफुल सेव के बाद इसने मैसेज स्टोर किया इस मैसेज वेरिएबल में और एक स्टेटस स्टोर किया इस स्टेटस वेरिएबल में। एंड फाइनली अब हम क्या करने वाले हैं, हम जाएंगे अपने इस कॉलबैक मेथड के। अब यहाँ पर इस कॉलबैक मेथड में हम डिफाइन करने वाले एक वेरिएबल जैसे कि डिस्प्ले मैसेज के नाम से, और इसके अंदर स्टोर करने वाले हैं दिस मैसेज वेरिएबल। रिमेंबर, ये वो वेरिएबल है जिसको हमने प्राइवेट तरीके से फर्स्ट टाइम एम्प्टी वैल्यू के साथ इनिशियलाइज किया है, और डेटा सेव होने के बाद इसके अंदर हमने कुछ मैसेज स्टोर किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेस और फेल्ड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आने वाला है आफ्टर सेव स्टूडेंट सेव्ड सक्सेसफुली। साथ ही साथ हम एक स्टेटस भी स्टोर कर लेते हैं, डिस्प्ले स्टेटस इक्वल्स टू दिस स्टेटस। अब इन दोनों वेरिएबल्स को हम एक्सेस कर पाएंगे अपने इस लेआउट में। तो चलते हैं लेआउट के ऊपर, और यहाँ पर एड स्टूडेंट के पहले या इसके बाद अगर मैं एक div टाइप करूँ, div, इसके अंदर हम एक क्लास देने वाले हैं दैट इज alert-success। अगर हमारे पास स्टूडेंट सेव हो जाता है तो हमारे पास जो मैसेज है उस मैसेज को हम इस div के अंदर डिस्प्ले करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर हम PHP कोड को यूज़ कर लें ये चेक करने के लिए कि जो वेरिएबल है डिस्प्ले मैसेज के नाम से जो हमने पास किया है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। सिंपल कॉपी
नॉट एम्प्टी, एम्प्टी नहीं है, तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, अपने इस div को इसके अंदर हम डिस्प्ले करेंगे और यहाँ पर इस div के अंदर जो मैसेज हम शो करने वाले हैं दैट इज डिस्प्ले मैसेज। सिंपल, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इको एंड डिस्प्ले मैसेज। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा चेंज करना चाहूँगा। ये जो क्लास हमने यूज़ किया है alert-success, इसे हम चेंज कर देते हैं display-success से। तो सब कुछ सेव करने के बाद होपफुली हम स्टूडेंट्स को क्रिएट कर पाएंगे। अभी हमारे पास टेबल में कोई रो नहीं है। चलिए फटाफट कुछ स्टूडेंट्स को क्रिएट करते हैं। जेंडर, मेल, फ़ोन नंबर, कुछ डमी वैल्यू, क्लिक ऑन सबमिट। तो हम देख पाएंगे स्टूडेंट क्रिएट हो चुका है। ये मैसेज थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं है बट नो इश्यूज़, इसके लिए हम कस्टम CSS कर सकते हैं। बट अगर हम चाहे टेबल में रीलोड करें तो हम देख पाएंगे हमने फर्स्ट स्टूडेंट को क्रिएट कर लिया है अपने इस फॉर्म के थ्रू। अब हम काम करते हैं इस मैसेज को सेट करने का। तो हम क्या करने वाले हैं, जो क्लास हमने पास किया है इस क्लास को लेकर अब हम जाएंगे अपने custom.css फाइल में। रिमेंबर, ये वो CSS फाइल है जो पिछले वीडियोस में हमने क्रिएट किया था। अब यहाँ पर इस क्लास को लेकर हम कुछ CSS को लिख सकते हैं। सो वीडियो बनाने के पहले मैंने कुछ CSS को टाइप किया था। अगर सिंपल हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद सिंपल मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे क्लास को और उसके CSS को ड्रॉप करने वाला हूँ। तो सब कुछ पेस्ट करने के बाद अब ये जो क्लास है हमने वही यूज़ किया है और इस CSS के बेसिस पे इसका जो लेआउट है, इसका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा चेंज होने वाला है। तो सब कुछ वापस से सेव करने के बाद अगर मैं रीलोड करूँ, फटाफट से एक नया स्टूडेंट हम क्रिएट करने वाले हैं। सेलेक्ट जेंडर, फ़ोन नंबर, ये एक ऑप्शनल फील्ड है, हम इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो मैं ब्लैंक छोड़ने वाला हूँ इस बार। क्लिक ऑन सबमिट। तो हम देख पाएंगे इसका जो अपीयरेंस है, लुक एंड फील है इस मैसेज का, वो थोड़ा बेहतर हो चुका है और यहाँ पर सक्सेसफुल तरीके से हमने एक और स्टूडेंट्स क्रिएट कर लिया। सो फाइनली फ्रेंड, ये एक वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था इस सेकंड प्लगइन डेवलपमेंट के कोर्स में, जहां हमने ये देखा कि अपने फॉर्म को किस तरीके से यूज़ करके हम स्टूडेंट्स को क्रिएट कर पाएँ और सेव कर पाएँ अपने डायनामिक क्रिएटेड टेबल में। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए। सो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।